बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, ये आज का टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व रेफर टू एक्सटेंशन or contraction of supply in response to change in own price of the commodity, other determinants of supply remaining constant। जब हम मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व की बात करते हैं, इसके माने हैं इट रेफर टू एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। इट मींस एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की उसकी कीमत में जो है कमी आ जाती है, चेंज आ जाती है या इजाफा हो जाता है, उसकी वजह से सप्लाई में एक्सटेंशन हो जाता है या कंट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन इसके लिए लाजमी है कि अदर डिटरमिनेंट्स जो हैं ऑफ सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे डिटरमिनेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें, और जो कमोडिटी जो है उसकी अपनी कीमत में जो कमी आ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है, उसकी वजह से एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन आ जाता है सप्लाई में। शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व रेफर टू सिचुएशंस, जो शिफ्ट हो जाती है सप्लाई कर्व वो ऐसे हालात में हो जाती है जब इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इवन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जब कमोडिटी की कीमत जो उसकी अपनी कीमत है वो कांस्टेंट रह जाती है। दीज आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये वजूद में आ जाते हैं जब वो बाकी फैक्टर जो हैं, जो प्राइस कमोडिटी की उसके अलावा, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई other than own price of the commodity। Following is a table and diagrammatic description of the concepts of moments along a supply curve and shifts in supply curve। तो नीचे टेबल भी है और डायग्राम भी है, इसमें हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कैसे हो जाती है और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कैसे हो जाती है। टेबल के जरिए और डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व जो है, इट इज एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पहला है इसमें। तो मोमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व कॉज्ड बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाएगी उसकी वजह से चेंज आ जाती है। दे आर ऑफन स्टडीड। पहली चेंज कैसे आती है? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई में इजाफा हो जाना। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई में कमी आ जाना, कम हो जाना। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, जब कमोडिटी की अपनी कीमत में इजाफा हो जाता है तो उससे जो तब्दीली आती है उससे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। जब कमोडिटी की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उससे जो चेंज आ जाती है दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि उससे सप्लाई में इजाफा हो जाता है। जब कीमत बढ़ जाती है, जब कीमत राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई बढ़ जाती है। दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब कमी आ जाती है क्वांटिटी सप्लाइड में, डिक्रीज आ जाता है, कमी आ जाती है, तो उससे ड्यू टू फॉल इट्स ओन प्राइस, जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए, जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए उससे जो फॉल हो जाता है सप्लाई में, दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन मींस कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। दैट इज नोन एज। तो सीधी सी हम बात याद रखेंगे, हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, हम उसको कहेंगे जब
कमोडिटी की कीमत में इजाफा होगा और सप्लाई में भी इजाफा, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हम उसको कहेंगे जब कमोडिटी जो है उसकी कीमत में कमी आ जाती है और सप्लाई में भी कमी आ जाती है, दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब टेबल के जरिए हम मजीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज टेबल 4 एंड फिगर 4। आपके सामने है टेबल 4 और फिगर 4। दिस इज टेबल 4 एंड दिस इज फिगर 4। दिस इज टेबल 4। पहला है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई में इजाफा कैसे हो जाता है। तो पहला कॉलम है इसका प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। तीसरा कॉलम जो है इट इज डिस्क्रिप्शन। तो टेबल के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस ऑफ आइसक्रीम जो है, जब 1 रुपया है कीमत 1 यूनिट की, तो सप्लाई जो है 1 यूनिट सप्लाई हो जाता है। जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है उस वक्त सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो 1 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है। लेकिन जब प्राइस में इजाफा हो जाता है, 5 रुपया आइसक्रीम की कीमत हो जाती है, तो सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है। सप्लाई भी प्रोड्यूसर जो है वो 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम इज रेडी टू सेल, तो 5 यूनिट्स वो बेचने को तैयार। यहां क्या हुआ, राइज इन प्राइस, जब प्राइस में इजाफा हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई में भी इजाफा हो गया। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। आई विल रिपीट इट। प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 रुपया है, क्वांटिटी सप्लाइड 1 यूनिट है, वो प्रोड्यूसर फरोख्त करने के लिए तैयार है एक यूनिट। लेकिन जब प्राइस में इजाफा हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है एक आइसक्रीम, तो quantity supplied also increases up to 5 units. It means rise in price, extension of supply. Okay? तो यहां जब हम जाएंगे फिगर की तरफ, बिल्कुल यही इसी तरह से है। जब 1 रुपया कीमत है तो आउटपुट जो है, सप्लाई जो है, प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई 1 यूनिट करता है। जब कीमत में इजाफा हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है पर यूनिट, पर आइसक्रीम, तो उस वक्त जो प्रोड्यूसर है वो 5 यूनिट फरोख्त करने के लिए राजी हो जाता है, सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। तो यहां दिस इज एस सप्लाई कर्व। तो यहां जो है पॉइंट ए से मूव हो जाता है पॉइंट बी की तरफ, जबकि एक ही सप्लाई कर्व पे दोनों वाका है पॉइंट्स। लेकिन यहां पे 1 रुपया कीमत है, सिर्फ 1 यूनिट। यहां 5 रुपये जब कीमत हो, 5 यूनिट बेचने को तैयार हो जाता है सप्लायर या प्रोड्यूसर। तो इस पे थोड़ी सी बात मजीद करेंगे। टेबल 4 एंड फिगर 4, यही जिस पे मैं बात कर रहा था अभी, इलस्ट्रेट द सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हमें समझाता है कैसे हो जाता है। और टेबल 5 वो नीचे है, उस पर बाद में बात करेंगे। टेबल 5 और फिगर 5 वो हमें बताएगा कि कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कैसे हो जाता है, कमी कैसे हो जाती है। पहले इस पे बात करेंगे टेबल 4 पे। टेबल 4 व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹1, जो मैं अभी बता रहा था, जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है, क्वांटिटी सप्लाइड इज 1 यूनिट, क्वांटिटी सप्लाई जो है दैट इज ओनली 1 यूनिट। व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹5, जब 5 रुपया इजाफा हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस टू 5 यूनिट्स, तो सप्लाई जो है दैट आल्सो राइजेस टू 5 यूनिट्स। फिगर 4 जो है, जो अभी मैं बात कर रहा था, एस इट इज सप्लाई कर्व ऑफ आइसक्रीम। व्हेन प्राइस इज ₹1, सप्लाई इज 1 यूनिट्स। व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹5, सप्लाई एक्सटेंड्स टू 5 यूनिट्स। द प्रोड्यूसर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो मैं अभी बता रहा था, प्रोड्यूसर मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ही मूव्स टू पॉइंट ए टू बी ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ये एक ही सप्लाई कर्व पे दोनों पॉइंट्स हैं। मोमेंट फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ चला जाता है। हाँ, ऑन द सेम सप्लाई कर्व, लेकिन सप्लाई कर्व एक ही है, इंडिकेट्स एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये हमें एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहता है, बताता है। तो इस पे बात होगी। अब हम बात करेंगे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पे। तो इन टेबल 5 व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹5,
यहां जब टेबल जो है यहां भी हमें ये कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, इट इज टेबल नंबर 5. प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹5, क्वांटिटी सप्लाइड 5 यूनिट्स. तो जब इसमें कमी आ जाती है, प्राइसेस में कमी आ जाती है, ₹1 हो जाता है आइसक्रीम, तो यहां क्वांटिटी सप्लाइड जो है डेट ऑल्सो फॉल्स, डेट इज 1 यूनिट. तो सप्लायर यहां जो है वो सिर्फ 1 यूनिट फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी कीमतों में कमी आ गई. द कमोडिटी जो है उसकी कीमत में कमी आई, इसलिए फॉल इन प्राइस, कंट्रैक्शन ऑफ. जब कीमतों में कमी आ जाती है तो सप्लायर जो है वो कम प्रोडक्ट्स बेचने को तैयार हो जाता है. इसी को कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. इसी को इस फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे. जब ₹5 कीमत था तो उस वक्त जो है सप्लाई जो थी दैट वाज 5 यूनिट्स. लेकिन जब कमी हो गई इसमें क्या कहेंगे हम, कीमतों में कमी हो गई, ₹1 हो गया आइसक्रीम की कीमत, तो उस वक्त सप्लायर जो है ही इज रेडी टू परचेज टू सेल ओनली 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी. तो यहाँ जो है यहाँ दिस इज एस सप्लाई करूं. अब पॉइंट बी से नीचे ए की तरफ आता है, तो हायर लेवल से नीचे लेवल की तरफ आता है. इट इज नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो इसको थोड़ी सी बात फिर करेंगे क्लियर करने के लिए. इन टेबल 5, when price of ice cream is ₹5, the supply is 5 units. When price falls to 1, quantity supplied decreases to 1 unit. In figure 5, this is figure 5, SS is the supply curve, this is SS, it is the supply curve of ice cream. When price is ₹5, जब ₹5 आइसक्रीम की कीमत है, सप्लाई इज 5 यूनिट्स. उस वक्त यूनिट जो है 5 यूनिट सप्लाई है. When price falls to ₹1, जब कीमतों में कमी आ जाती है, ₹1 पे पहुंच जाता है, quantity supplied reduces to 1. तो quantity supply जो है that also reduces to 1 unit. The producer moves from point B to point A. यहाँ प्रोड्यूसर जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B से A की तरफ आ जाता है. The producer moves from point B to point A on the same supply curve, moment from higher point to lower point. Higher point से lower point की तरफ आ जाता है on the same supply curve. एक ही supply curve जो है indicates contraction of supply. तो ये हमें contraction of supply कहता है, समझाता है, बताता है. Thank you.